एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं के तहत पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन का जो कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर प्रतापगढ़ में लगातार ग्रामीणों द्वारा आपत्तियां दर्ज करवाई जा रही है। इसी के तहत आज धरियावद उपखंड के अंबाव ग्राम पंचायत के ग्रामीण बड़ी संख्या में मिनी सचिवालय पहुंचे और कलेक्टर के सहायक को ज्ञापन सौंपा। पंचायत राज संस्थाओं के परिसीमन के तहत धरियावद पंचायत समिति में शामिल अंबाव ग्राम पंचायत को हाल ही में नवगठित मुंगाना पंचायत समिति में शामिल किया गया है। इसको लेकर आज सरपंच नारायण लाल मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। सरपंच नारायण लाल ने बताया कि अंबाव ग्राम पंचायत के लोगों का सीधा संबंध धरियावद पंचायत समिति से है। लोग व्यावसायिक और प्रशासनिक कार्यों से सीधे धरियावद से जुड़े हुए हैं और भौगोलिक दृष्टि से भी उनके लिए यह काफी सुगम है, जबकि मुंगाना पंचायत समिति के लिए बस सेवा तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अंबाव के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उनकी ग्राम पंचायत को धरियावद में ही यथावत रखा जाए, अन्यथा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर कलेक्टर के सहायक को ज्ञापन सौंपा गया। राज्य सरकार द्वारा नवीन ग्राम पंचायत मुंगाना का जो प्रस्ताव भेजा गया है, उस पंचायत समिति में मेरी ग्राम पंचायत अंबाव को सम्मिलित किया है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। मेरी पंचायत के सभी ग्रामीण विरोध करते हैं। आज हम कलेक्टर साहब के नाम PO साहब को ज्ञापन देने आए हैं। मुंगाना अंबाव से 25 किलोमीटर दूर है, आवागमन का कोई साधन नहीं है और भौगोलिक दृष्टि से हम दरियावद पंचायत समिति से ही जुड़े। जब से ग्राम पंचायत अंबाव नवीन बनी है, तब से हम दरियावद से ही जुड़े हुए। पहले से भी व्यापारिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, हर दृष्टि से हम दरियावद के नज़दीक हैं। मुंगाना हम नहीं जाना चाहते और मुंगाना के लिए कोई आवागमन का साधन नहीं है। अगर उसके विपरीत शासन प्रशासन हमें मुंगाना पंचायत समिति रखती है तो हम पुरजोर विरोध करते हैं, उग्र आंदोलन करते हैं। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। इसी बात को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब के नाम PO साहब को ज्ञापन दिया गया है। खाने में आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता JK वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414735786। प्रतापगढ़ में आदिवासियों की जमीन छीनने का आरोप लगाते हुए भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को सौंप गए ज्ञापन में जमीनों का आवंटन निरस्त करने की मांग की गई। मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। भारत आदिवासी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल निनामा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और बंजारी गांव के लोग मिनी सचिवालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। निनामा ने बताया कि सुहागपुरा उपखंड के बंजारी गांव में रीको के अधिकारियों ने 2 दिन पहले जमीन पर लाइनिंग कर JCB से खुदाई शुरू कर दी, जिसे उद्योगों के नाम पर लोगों को आवंटित किया जा रहा है। उपखंड अधिकारी मणिलाल तीरगर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि TSP क्षेत्र में गांव की जमीन बिना ग्राम सभा की सहमति से उस पर कब्जा करना संविधान की 5वीं अनुसूची का उल्लंघन है। इसके अनुसार ग्राम सभा को भूमि के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। रीको ने गलत तरीके से इस जमीन पर कब्जा कर आवंटन करने का काम शुरू किया है। गाँव के लोग बरसों से इस जमीन पर काबिज है। उन्हें धमकाया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि रीको को आवंटित जमीन निरस्त नहीं की जाती है तो धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। जोहार। आज हम बंजारी गांव तहसील सुहागपुरा के सभी ग्रामवासी, हमारे सरपंच साहब सभी मिलकर के यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। उस ज्ञापन में हमारी मांग है कि 2-4 दिन पहले रीको के नाम से कुछ लोग आकर के हमको धमकाते हैं, वहाँ पर लाइनिंग करके जाते हैं, कुछ बाउंड्री के रूप में थोड़ा सा खोद करके जाते हैं। हम सभी ग्रामवासियों में आक्रोश है, रोष है कि बिना ग्राम सभा की परमिशन के, बिना गांव के गड्ढा गमेती मेट कोटवाल है, उनकी सूचना के बगैर अगर इस तरह की जो हरकतें हो रही जमीन छीनने वाली और वो भी रीको के नाम से, उसके हमको भनक तक नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, इस पर तुरंत अविलंब रोक लगे और इस तरह की कोई गतिविधियां कर रहा है उस पर रोक लगाई जाए। अगर गलत तरीके से जमीन आवंटित कर भी दी है रीको की, तो वो हमारी सूचना के बगैर किया है, हमारी जानकारी के बगैर किया है। इसलिए और आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने इसलिए आए हैं कि कई सालों से हमारे बाप दादा उस जमीन पे निवास करते थे।
हमको वहाँ छोड़ के गए। एवं आवी ने दूसरी रिको कंपनी कोई है तो वो कंपनी आवी ने साड़ा ना की रही बटे सीमा करी रही, लाइनें खींची रही। अब जाके पता लगा कि भाई कई सालों से हम रह रहे, सरकार ने अलॉटमेंट कमेटियाँ बनाई लेकिन अभी तक हमारा कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं, भरोसे में ही रहा। अभी हमारे जो बाप दादा हमको छोड़ के गए, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारी जो आजीविका है वो सिर्फ वो ज़मीन है। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना चाहते, एजीएम साहब को सौंपा है, लेकिन कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है तो हम रोडों पे आ जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारी ये मांग है कि जो ज़मीन अलॉट हुई है उसको निरस्त किया जाए। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के छायण गांव में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा का आज समापन हो गया। गांव के भेरू बावजी मंदिर परिसर पर आयोजित की जा रही कथा के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए। आयोजक मंडल के विदेश गुर्जर ने बताया कि राधा कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए आयोजित इस भागवत कथा महोत्सव में कथा वाचक मुकेश व्यास ने रोजाना भागवत से जुड़े प्रसंगों का वर्णन किया। कथा में आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आज कथा के समापन पर पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु भक्ति धुनों पर झूमते हुए नजर आए। यहाँ भागवत की पूजा आरती की गई। गुर्जर ने बताया कि 7 दिवसीय इस महोत्सव का समापन यज्ञ हवन में पूर्णाहुति के साथ हुआ। 7 दिवसीय महोत्सव में कृष्ण रुक्मणी विवाह, कृष्ण जन्मोत्सव श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे। प्रतापगढ़ जिले के सीता माता वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत जाखम रेंज में वन विभाग द्वारा अवैध लकड़ी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उप वन संरक्षक वन्यजीव राहुल झाजड़िया और सहायक वन संरक्षक राम मोहन मीणा के निर्देशों पर समस्त वन स्टाफ द्वारा वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सघन गश्त की जा रही है। इसी क्रम में जाखम रेंज के अंतर्गत वन कर्मियों की क्षेत्र में निगरानी कर रही है। वन अधिकारी सोमेश्वर त्रिवेदी ने बताया कि 4 मई की रात जाखम वन स्टाफ की टीम खेरवाली मांडकला मार्ग पर गश्त कर रही थी। तभी एक ट्रैक्टर संदिग्ध रूप से कच्चे रास्ते से आता दिखाई दिया। जब टीम ने ट्रैक्टर को रुकने का इशारा किया तो वह तेज गति से भागने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद वाहन को रोका गया। ट्रैक्टर में सवार लोग मौके से भागने लगे लेकिन चालक को पकड़ लिया गया। जांच के दौरान ट्रैक्टर में 60 सागवान डांडियां और 30 सागवान खूंटे पाए गए। वाहन में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह लकड़ी अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी। ट्रैक्टर चालक हुरजी मीणा निवासी मांडकला को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर जब्त किया गया है। राजस्थान वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है।